पार्लर में भी आप लड़के रखें, जिसकी मर्जी हो वो लड़कों से कराएं, लेकिन उनको ये अपनी स्वेच्छा से मैं करा रही हूँ ये ऐसा लिख के देना होगा कि आप टेलर रखिएगा, जेंट्स रखिएगा अगर परफेक्ट है। वैसे ऐसा नहीं है कि महिला परफेक्ट नहीं है, पर शायद रखना नहीं चाहते। मेजरमेंट के लिए आप लड़की रखिएगा। कपड़े सिलाई होती है तो मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है, तो उसके लिए अगर कोई जेंट्स ले तो मुझे लगता है कि ना हमारे संस्कार है ना ये हमारी संस्कृति है। देखिए, मुझे लगता है कि सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो चाहे तो वो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से है और चाहे वो महिलाओं को रोजगार की दृष्टि से है। महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इन सब चीजों को ध्यान से देखूं। तो ये है कि इसमें मैंने दिया है कि जो महिला जिम है, क्योंकि दूसरा क्या है कि वो एक शिकायतों के तौर पे भी मैंने लिया है, क्योंकि समाज में जाती हूँ तो मुझे सारी शिकायतें, जैसे मैंने सुनवाई के लिए भी भेजा, या आए दिन मेरे घर में ये सारी चीजें शिकायत करता आते रहते हैं कि भाई जिम वो गई तो उनको ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी फोटोग्राफी करने के बाद, या कुछ बैड टच इस तरह के कर रही है कि जो महिलाओं को नहीं अच्छा लगता, लेकिन वो कह भी नहीं पाती अपने परिवार में क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। और फिट रहना चाहते हैं, ये सबका अधिकार है, तो जिम जाना भी जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कि जिम भी एक नेसेसरी जगह है, क्योंकि कोई इतना हमारे पास आजकल फिजिकल वर्क नहीं है। तो उसके बावजूद भी इस तरह का शोषण अगर जिम में जाके होता है तो महिला कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान होती है। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि ट्रेनर रखें आप, लेकिन महिला ट्रेनर भी जरूर होना चाहिए किसी भी जिम के साथ। पार्लर है, आप चला रहे हैं, आपने पहले देखा होगा जब ब्यूटी पार्लर थे जनरली 90% लड़कियां ही काम करती थी, लेकिन अब एक नया दौर जैसा आया है और वहां लड़कियां कम दिखाई देती हैं, लड़के ज्यादा दिखाई देते हैं। आजकल जो न्यू ब्राइडल मेकअप है उनको लड़के कर रहे हैं, उनको बच्चियों को साड़ी लहंगे वो काम कर रहे हैं लड़के पहनाने का। तो वहां से भी जो शिकायतें होती हैं और आए दिन ये घटनाएं घटती हैं कि कुछ भी गलत महिलाओं के साथ हो सकता है या हो रहा है, जो शिकायतें मेरे पास आ रही हैं। बस मेरा ये कहना है कि पार्लर में भी आप लड़के रखें, जिसकी मर्जी हो वो लड़कों से कराएं, लेकिन उनको ये अपनी स्वेच्छा से मैं करा रही हूँ ये ऐसा लिख के देना होगा, या अपनी स्वेच्छा से मैं ये एक्सरसाइज किसी लड़के की ट्रेनिंग में कर रही हूँ ये उनको लिख के देना होगा, जिसके लिए हमारा शासन या हमारा प्रशासन जिम्मेदार ना हो। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि जहां भी ये एम्प्लॉय हैं, जहां भी ट्रेनर हैं, ये हैं, इनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। कितनी जगह मैंने ये देखा है कि लड़के घटनाएं करते हैं और घर के भाग जाते हैं और उनका कोई अता पता नहीं होता, फिर उनको सिर्फ ढूंढते ही रह जाते हैं, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं फिर। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, जिससे उसको भी ये डर रहेगा कि भाई मैं यहाँ काम करता हूँ तो मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करूँ। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी चीजें नहीं है, बेसिक चीजें हैं जिनको शायद अभी तक नजरअंदाज किया जा रहा था। दूसरा एक है कि जैसे स्कूल की बस है, स्कूल की बस में बच्चियां भी जाती हैं, तो वहां आए दिन आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि कंडक्टर और ड्राइवर हैं जो बच्चियों के साथ वही बैड टच वाली स्थिति या कुछ और भी घटना कई बार आपने देखा है कि सुनने को मिल जाती है। तो मेरा अनुरोध है सबसे कि एक जो बस जाती है स्कूल की, उसमें जरूर एक कोई कर्मचारी महिला होना चाहिए, चाहे तो आप उसे कंडक्टर के तौर पे अपॉइंट करें वहां, चाहे आप उसको सिर्फ लाने ले जाने के लिए अटेंडेंट के उस पर करें। तो इसलिए यहाँ महिलाओं का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा दूसरा था एक बुटीक का। बुटीक आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए ही बुटीक हैं और महिलाओं ही कपड़े सिलवाने के लिए जाती हैं। इसमें भी मैं कह सकती हूँ कि 90% जो टेलर हैं वो जेंट्स ही हैं, लेकिन वो मेजरमेंट भी टेलर ही लेते हैं वहां। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप टेलर रखिएगा, जेंट्स रखिएगा अगर परफेक्ट है। वैसे ऐसा नहीं है कि महिला परफेक्ट नहीं है, पर शायद रखना नहीं चाहते। मेजरमेंट के लिए आप लड़की रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब कपड़े सिलाई होती है तो मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है। तो उसके लिए अगर कोई जेंट्स ले तो मुझे लगता है कि ना हमारे संस्कार है ना ये हमारी संस्कृति है कि पार्लर जैसी जगहों पे या ऐसी जगहों पे लड़कों को रखा जाए या ये सारी चीज की जाए। तो वहां से भी क्योंकि इस तरह की शिकायत आती है, और महिलाएं शिकायत इसलिए मेरे पास तक करती हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्हें जाना ही पड़ता है वहां। अगर उसको किसी टेलर से कपड़े सिलवाने हैं तो उसको वहां पहुंचना ही होगा। मेजरमेंट अगर वहां कोई नहीं है तो उसको देना ही होगा। पार्लर में अगर जा रही है तो मेकअप कराना है, अगर पार्लर अच्छा है और उसने कह दिया कि नहीं साहब मेकअप लड़का ही करेगा, तो मेकअप लड़का ही करेगा क्योंकि लड़की वहां नहीं है। तो ये ऑप्शंस भी मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को मिले। इससे हमारी महिलाओं को मानसिक शांति भी मिलेगी, सुरक्षा भी मिलेगी, और वहां हमारी जो नई बच्चियां हैं, जो नई महिलाएं जो सीख के आती हैं, जो काम की उम्मीद से, क्योंकि हर क्षेत्र में आज महिला है, तो उनको एक रोजगार भी मिलेगा।